हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाई डिमांड जॉब्स कौन सी हैं लिथुआनिया के अंदर। तो जल्दी से उसको शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो जॉब्स आती हैं वो है ड्राइवर्स की। ये ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स हों, टैक्सी ड्राइवर हों, ट्रक ड्राइवर्स हों या फिर नॉर्मल के जो बसेस वगैरह के जो ड्राइवर्स हैं वो हों, इन सब की हाई डिमांड है यहाँ पे। मगर इसके लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यूरोपियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग ये जॉब हासिल कर पाओगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो जॉब्स आती हैं वो डॉक्टर्स की हैं। अगर आप डॉक्टर की डिग्री है आपके पास या आप डॉक्टर बन रहे हो तो लिथुआनिया को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है और मुख्तलिफ़ शोबों के जो डॉक्टर्स हैं, हर तरह की फ़ील्ड के ही, अगर आपने स्पेशलिस्ट भी हो किसी भी फील्ड में तो यहाँ पर आके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हो। अच्छा, नंबर 3 पे जो जॉब्स आती हैं वो इंजीनियरिंग की हैं। आप किसी भी तरह के इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, तो आप लोग यहाँ पे आके जो है वो जॉब हासिल कर सकते हो और स्टे भी कर सकते हो। नंबर 4 पे जो जॉब्स आती हैं वो होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड आती हैं। अगर आप एक अच्छे कुक हो या आपके पास और भी किसी भी तरह का वेटरिंग का या किसी भी तरह का रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। नंबर 5 पे जो जॉब आ जाती हैं वो टूरिज़म से रिलेटेड आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई इस तरह की जॉब वगैरह पहले की हुई है या आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री वगैरह है, तो भी आप लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हो। अच्छा, फिर नंबर आता है अगर आपके पास आईटी की कोई स्किल्स हैं तो भी आप लोग आके लिथुआनिया में अपना जो है वो कैरियर का आगाज़ कर सकते हो और अच्छे पैसे बना लेते हो। इसकी सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से अच्छी खासी ज़्यादा है। 2000 से ऊपर यूरो आप लोग जो है वो महीने के कमा सकते हो। उसके बाद नंबर आ जाता है एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में काम करने का। फार्मर्स की जो जॉब है, मगर ये सीजनल जॉब होती हैं, पूरा साल नहीं रहती, तो इसमें आना और जॉब हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग की जॉब्स आ जाती हैं। सेल्स की जो फील्ड के अंदर जॉब्स हैं वो पूरी आ जाती हैं, वो भी आके आप लोग यहाँ पे कर सकते हो और फिर आप पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा जो जॉब्स आती हैं वो कंस्ट्रक्शन की जॉब्स। याद रहे, कंस्ट्रक्शन की जॉब सबसे ज़्यादा कॉमन जॉब्स हैं पूरे यूरोप के अंदर ही, हर जगह पे हाई डिमांड के अंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए लेबरर्स मिलते नहीं हैं। हर तरह के ट्रेड के अंदर ये कंक्रीट जो लेयर, जो ब्रिक लेयर की जो जॉब्स होती हैं या कंक्रीट मिक्सर्स की जो जॉब होती हैं या तो जनरल लेबरर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है वो हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुश्किल काम है, जानलेवा काम होता है और बहुत सारे वर्कर्स की फिर ज़रूरत रहती है। ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन का काम तो करना ही है किसी भी इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए, मगर ये हर कोई इसमें आके काम नहीं करना चाहता और फिर मसाइल जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसके अंदर आप लोग आके जॉब्स कर सकते हो। यहाँ की जॉब मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, मैं ये पहले से बता चुका हूँ, मगर फिर भी अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। छोटा सा मुल्क समझ के कोई अप्लाई नहीं करता। तो मेरे पास यही कोई लिस्ट थी वर्कर्स की। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।